नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। कहते हैं अभी पूरे देश में जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हाँ, कि मतलब ये कहते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने अच्छा काम किया, और फिर दोनों एक दूसरे के पुरानी पुरानी बातों को जो है सब खंगालने में लगे हैं। हाँ, वैसे भी नई संसद के उद्घाटन के दिन बीजेपी कांग्रेस में संग्राम छिड़ा है। जी हाँ, यानी कि क्या छिड़ा कि मतलब ये उठता है कि नेहरू बनाम मोदी का मुद्दा। आखिर जानिए ये पूरा विवाद क्या है मामला। नए संसद भवन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब दोनों ही पार्टियों के बीच जवाहरलाल नेहरू और पीएम मोदी को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली 20 विपक्षी पार्टियों में से एक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक तस्वीर पर ट्वीट की है जिसमें एक छोटे से पीएम मोदी को दिखाया है और एक विशाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को बगल में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है पीएम मोदी नेहरू के कद तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये दिखाया उसने। इसी को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नई घमासान युद्ध छिड़ गई है। कांग्रेस के इस ट्वीट का जवाब बीजेपी ने भी एक तस्वीर शेयर करके दिया है। क्या दिया है अब इसको जानते हैं। बीजेपी की ओर से इस तस्वीर में एक कैमरे के साथ जवाहरलाल नेहरू की छवि जारी की गई है। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू एक बगल में एक कैप्शन, एक कैमरा रखा हुआ, पंडित नेहरू की छवि को उस कैमरे के माध्यम से बहुत लंबा कर दिया गया है। नेहरू का सच तस्वीर में एक कैमरा पूर्व प्रधानमंत्री पर फोकस करता हुआ दिखाया गया है और फोटो पर लिखा है रील और रियल। जी हाँ, अब जानते हैं कि नए संसद भवन को लेकर आखिर हंगामा क्यों हो रहा है और क्या है। आपको बता दें कि कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए इसे लोकतंत्र का घोर अपमान बता दिया। जी हाँ, समारोह का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के एक संयुक्त बयान में यह कहा गया कि नए संसद भवन का निर्माण भारत के लोगों या सांसदों के परामर्श के बिना ही किया गया। जी हाँ, ये उनका दावा है, जिनके लिए यह बनाया गया है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के हुकूमत में बैठ जाने से मुल्क ऊपर नहीं उठते। ये किसने कहा? ये विपक्षी जो है उन्होंने कहा। आपको बता दें कि 27 मई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने परोक्ष रूप से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया था, कुछ लोगों के हुकूमत में बैठ जाने से मुल्क ऊपर नहीं उठने वाला है। जी हाँ, मुल्क ऊपर उठता है जब करोड़ों लोग खुशहाल होते हैं। जी हाँ, मुल्क ऊपर उठता है जब करोड़ों लोग तरक्की करते हैं। जी हाँ, हमने ऐसा ही स्वप्न देखा है। पंडित नेहरू जी की पुण्य स्मृतियों को सादर नमन, ये विपक्षी लोग कहते हैं। और एक बात कि दोनों एक दूसरे को सब एक दूसरे की टांगे को खींच रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले कांग्रेस की टांग को खींच रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी की टांग खींच रहे हैं। आखिर दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या किसकी विफलताएं हैं, इसको जानिए। कहते हैं कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी ने भारतीयों को जो है उस समय आलसी कहा था। ये बात उजागर कर रही है कौन? बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 65 साल पुराना वो भाषण था जिसका उन्होंने वो जिक्र करते हुए ये कहा कि पीएम नेहरू ने क्या सच में भारतीयों को आलसी कहा था? क्या ये हम आप लोगों से कहते हैं, ये सोचनीय विषय है। क्या ये बात सही है? पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नेहरू का जिक्र भी किया। मोदी ने यह कहा कि 1959 में लाल किले के प्राचीर से नेहरू ने भारतीयों को आलसी बताया था। उन्होंने कहा कि दरअसल देश के प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को आलसी और कम अक्ल समझते थे। जी हाँ, कहां की बात कहां को ले जा रहे हैं ये पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए
विशेष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस के कैंसिल कल्चर को भी आड़े हाथ लेते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी ने सन 1959 में लाल किले के प्राचीर से नेहरू के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को आलसी और कम अक्ल क्यों समझते थे। जी हां, मोदी ने कहा कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं वो भाषण। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में लाल किले के प्राचीर से यह कहा था कि नेहरू ने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत की आदत आमतौर पर नहीं है। हम इतना काम नहीं करते थे जितना कि यूरोप, जापान, चीन, रूस या अमेरिका वाले करते हैं। ये ना समझिए कि ये कौमें जादू से खुशहाल हुई, वे मेहनत और अक्ल से हुई है। मोदी ने आगे कहा कि इसका मतलब है कि नेहरू जी सोचते थे कि भारतीय आलसी हैं और यूरोपीय लोगों के मुकाबले में उनमें बुद्धि कम है। जी हां, लेकिन क्या सच में नेहरू भारतीय को आलसी समझते थे? माय डियर फ्रेंड्स, उनके अभिभाषण का सारांश ये भी तो हो सकता है कि वे दूसरों की तुलना दे रहे हैं और लोगों को सबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये उदाहरण देकर, दूसरे देशों के लोगों का उदाहरण देकर हमारे भारत के लोगों का मनोबल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो। जी हां, ये भी तो है। नेहरू ने 1959 में लाल किले की प्राचीर से यह कहा। जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से यह कहा था कि भारत में मेहनत करने की आदत कमोबेश नहीं रही है। यह हमारा दोष नहीं है। कई बार इस तरह की आदतें बन जाती है, लेकिन तथ्य यह है कि हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने कि यूरोप, जापान, चीन, रूस या अमेरिका के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश किसी जादू से रातों रात विकसित हो जाए या हो गया हो। जी हां, यह देश मेहनत और अपने कौशल के बूते विकसित हुआ है। हमें भी मेहनत और अक्ल से अपने देश को विकसित करने की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम किसी जादू से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से। सारी दुनिया को दौलत पैदा होती है, चाहे जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान पर। बिल्कुल सही कहा उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने भारत के लोगों के मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने भारत के लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाने की कोशिश किया। नेहरू ने कहा था कि कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठकर इंतजाम करते हैं, वह दौलत पैदा नहीं करते। दौलत किसान और कारीगर अपनी मेहनत से पैदा करता है। इसीलिए हमें अपनी मेहनत को और बढ़ाने की जरूरत है। वाह, क्या बात कही उन्होंने। जी हां, पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने सोमवार को सदन में अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया था। उन्होंने यह कहा था कि भारतीयों को आलसी समझने की नेहरू की सोच के समान ही इंदिरा गांधी की धारणा भी थी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि इंदिरा जी ने कहा था कि हमारी आदत यह है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की भावना से भर जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। मोदी ने कहा था कि ऐसी सोच थी इंदिरा जी की भारतीय और हमारे देश के प्रति। लेकिन ये कहां सोच गलत है? आखिर क्यों वो इस अभिभाषण को जो है दूसरे मतलब से देखते हैं? मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के लोगों को देखने पर लगता है इंदिरा गांधी देश के लोगों को नहीं समझ पाई, लेकिन वो कांग्रेस के लोगों को सही तरीके से समझ गई थी। जी हां, माय डियर फ्रेंड्स, ये अभिभाषण का सारांश और मतलब क्या है, ये आप खुद फैसला कर लीजिए। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। दीजिए अगले धमाकेदार वीडियोस का विदा। जय हिंद, जय भारत।